हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएस अध्ययन। ओएस अध्ययन के और एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज और एक इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि देखिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं तो बहुत कम टाइम में एक चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। आपका काम क्या है, एक चीज़ को समझने के बाद इजीली। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे डाउट रहा। मैं ट्राई करूँगा उसको आपको सॉल्व करने के लिए वीडियोस में। मैं जो बता रहा हूँ बस मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, आसान शब्दों में जो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, क्लास खत्म होने के बाद वीडियोस देखने के बाद आप खुद जाके थोड़ा सा बुक्स या स्टडी मटेरियल जो आपके पास है उसमें से थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगर बेसिक समझ में आ गया ना, उसके बाद आपका काम क्या है, उसके ऊपर काम करना। ठीक है, अगर लेट से मैं एक मैथ का एक फॉर्मूला से देके एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना है उस चीज़ को, पहले उस चीज़ को समझना है, उसके बाद उसके ऊपर ज़्यादा काम आपको करना है, आपको डेवलप करना है उस पर आपका स्किल सीख। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका काम क्या है, उसमें आप खुद जाकर उसमें पढ़िए, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा 2-3 बार उसको पढ़िए, थोड़ा सा ढूंढिए दूसरे बुक्स में क्या लिख रहा है वो, उसका एक्चुअली मतलब क्या है समझिए और उसको नोट्स बनाए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच और पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल बहुत सारे चेंजेस हो गया था। ठीक, सो अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था कहाँ से, 1789 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कहाँ पे, जब इमीडिएट एंड दिस इज द मतलब क्या हुआ था, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाद ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एंड दिस इज द you can say that immediate factor, okay, for the emergence of sociology, okay। ये ऐसा एक चीज हो गया जिससे कि लोगों को, सोशलिस्ट को मजबूर कर दिया कि एक सोशियोलॉजी लाने के लिए, मतलब समाज में ऐसा कुछ हो गया जिसको कि चेंजेस करने के लिए सोशियोलॉजी का जरूरत आ गया था। ठीक है, इमरजेंसी आ गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो राइटर्स थे, जो राइटर्स हम लोग पढ़ रहे थे, जो जिनका डेफिनेशन, जो राइटर्स थे, आप लोग बोल सकते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट थे, they are very confused, right? This period is very this period is very disturbed, or this is totally distributed by the disorders and chaos in the society, okay। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे completely disorder, okay, कुछ सिस्टमेटिक रहा नहीं, okay, सारा कुछ कंफ्यूजन से भरा रहा, बेसिकली इन द फ्रेंच सोसाइटी। वहाँ पे कम्प्लीटली ये सब चीज़ एंड डिजॉर्डर, कंफ्यूजन, सब कुछ राइटर्स के मन में आ गया था, ओके। एंड दिस केम टुगेदर टू रिस्टोर द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, ओके। अगर किसी जगह पे डिसऑर्डर आ गया, ओके, तो वहाँ पे क्या करना, उसको अगर सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, है कि नहीं। और आपसे बोल रहे ऑर्गेनाइज फिर से करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कोई चीज़ हम लोग हाँ, बना रहे हैं या कुछ हो रहा है, अगर वो बिगड़ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सही करने की कोशिश करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हर एक चीज़ बिगड़ गई, तो उसको सुधारने के लिए फिर से एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत आ गई। सो दिस केम टुगेदर टू रिस्टोर द ऑर्डर इन द सोसाइटी। So many of them, okay, many of them find a new ways or new basics in order in the society which is affected by the political revolution of 18th and 19th century, okay। So 18th and 19th century में बहुत लोगों ने क्या किया, इसको सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश किया, ओके, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया। एंड इसी को ही बहुत सारा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने का मतलब रेवोल्यूशन आया इसी टाइम। ठीक है, and the French Revolution, which occurred in the 1789, okay, marked as the turning point in the history of the human struggle for the freedom and equality। इस जो ड्यूरेशन को पीरियड, इस जो ड्यूरेशन है या पीरियड है, आप जो कुछ बोल सकते हो, ये वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट टाइम था, ओके, जो कि ह्यूमन के अंदर स्ट्रगल लाया, फॉर किस लिए,
इक्वालिटी के लिए एंड फ्रीडम के लिए, राइट, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय सम अदर गवर्नमेंट्स एंड तो उनके हिसाब से वो लोग जो करना चाहते थे वो करते थे, पब्लिक के हिसाब से कुछ नहीं करते थे, ठीक है। तो पब्लिक खुद का जो ओन इंटरेस्ट था, जो कुछ था वो दब जाता था, ठीक है। इक्वालिटी समाज में नहीं था, जैसे मैं पहले भी बताया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लोगों का इक्वालिटी चला गया, ठीक है। क्योंकि कंपनीज आए, कंपनीज अपने हिसाब से बनाता गया अपने प्रोडक्ट्स, ओके। रेट भी सब कुछ तो पब्लिक के हिसाब से नहीं करेगी, अपने हिसाब से भी कुछ करता था। तो वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा पैसा कमाने लगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो पब्लिक था उसको हैम्पर हुआ वो चीज़, उसके साथ क्या हो गया, लोग आके कंपनी में काम किया तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन ऑल्सो चेंज हो गया, ठीक है। जो लोग गांव में थे वो तो गरीब रह गए, उनका तो जो लेवल था वो लो हो गया, जो टाउन में आकर रह गए उनका थोड़ा सा डेवलप हो गया, कंपनीज और डेवलप कर गया। तो इस तरह से यू नो जहाँ पे फाइनेंशियली भी मतलब उन लोगों का जो इकोनॉमिकली जो सब चेंजेस आ गया, ठीक है, उनका इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी जो बोलते हैं वो आ गया था, ठीक है। सो टू पुट द एंड ऑफ दिस कंडीशन, ओके, और दिस एज ऑफ द फेडरलिज्म, क्योंकि ये फेडरलिज्म के अंडर आता है, ठीक है। ये जो कंडीशन चल रहा था, जो मैं पहले ही बता चुका था लास्ट क्लास में, जो हम लोगों का क्या होता है, फेडरल सिस्टम कैबिनेट सिस्टम हो गया था, ठीक है। सो ये जो फेडरल सिस्टम था ना, हाँ, दैट इज कम टू एंड एंड, ओके। यहाँ से पहले तो वहाँ से चेंजेस होना स्टार्ट था, यहाँ पे एंड आ गया, ठीक है। क्योंकि जरूरत नहीं थी, लोगों के अंदर घुसा गया था यार, कि अकेले मतलब एक गवर्नमेंट है जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, फ्रीडम बोल के कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, बिफोर फ्रीडम हमारे इंडिया का कंडीशन लिख लीजिए। जब ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया में, तो अपने हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट आके बेचते थे, अपने प्राइस से बेचते थे, ठीक है। जो हैंडमेड प्रोडक्ट था उसको उन्होंने बंद कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, ठीक है। सो इसी तरह से ये एंड में आ गया, ठीक, ओके। एंड दिस रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट द रीचिंग ऑफ चेंजेस नॉट ओनली इन फ्रेंच सोसाइटी, ओके, but also all over Europe and other countries like India, ठीक, समझ रहे हो क्या हो गया। मैं जो अभी बोल रहा था वही चीज़, कि ये जो चीज़ें आया, ठीक है, ये जो रिवॉल्यूशन बोल सकते हो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये क्या हो गया, नॉट ओनली फ्रेंच सोसाइटी में तो चेंज लाया ही लाया, ठीक है, उसके साथ साथ अदर कंट्रीज, ओके, लाइक इंडिया, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें आने लगे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस हो गए। एंड दिस रिवोल्यूशन ब्रिंग्स क्या है, क्या है, कुछ टर्म्स में बोल रहा हूँ, लिबर्टी, ओके, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये तीनों चीज़ें, आइडियाज लाइक लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वालिटी, हु इज नाउ इज द पार्ट ऑफ आवर प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, होल्ड देयर ओरिजिन इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। समझ में आ रहा है। ये जो तीनों टर्म है ये हमारा कहाँ से आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में पार्ट ऑफ योर प्रेम्बल, ठीक है। अगर बात करें लिबर्टी की, तो क्या है लिबर्टी, क्या है बेसिकली, अगर लिबर्टी बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल restraint means it not just only the single physical but also the freedom from according to one's will, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब जो हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है ना आपको लिबर्टी को, ओके, कि नहीं बस यही कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ से छुटकारा चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, ओके। फ्रीडम नॉट जस्ट फिजिकली, ऑल्सो मतलब आपको फिजिकली सिर्फ फ्रीडम नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ओके, जबरदस्ती वो सब नहीं, ठीक है। आपको फिजिकल तो फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, इधर उधर आप जा सकते हो, आ सकते हो, वो चीज़ तो फिजिकल चाहिए। उसके साथ साथ अपने हिसाब से कुछ कर सकता है वो बंदा, ठीक है, वन विल, मतलब खुद के हिसाब से वो अपना इच्छा से कुछ चीज कर सकता है, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी तो आप सबको पता है क्या है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए सोसाइटी में, हर एक चीज को इक्वालिटी, समान दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। उसको तो फैटर्निटी, फैटर्निटी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयरिंग ए कॉमन प्रोफेशन और इंटरेस्ट, राइट।
वो चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में आप जाके पढ़ सकते हो प्रियम्बल में क्या लिखा है। लिबर्टी के बारे में अगर बोलते तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। आपको फ्रीडम कहाँ पे मिलेगा? अपने सोच पे, अपना एक्सप्रेशन में, बिलीव में, फेथ में एंड वर्शिप में, ठीक है। उस तरह से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमोंग देम ऑल, ठीक है। स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में और टू प्रोमोट अमोंग देम ऑल, उस सारे को प्रमोट भी मिलना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ें में इक्वालिटी होनी चाहिए। फैटर्निटी की बात करता हूँ, फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो इसी तरह से आप जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रियम्बल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसको, अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्या बोलता है, ओके। सो ये तीनों चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आ चुका था, ठीक है। तो इसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, ये हुआ था, ठीक है। डेफिनेटली हुआ था, क्योंकि ये होने के बाद ही मतलब इंडिया में भी वो चीज़ इन्फ्लुएंस्ड हुआ था, ओके। सो आज के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और अगर बुक्स की बात करें, मटेरियल्स की बात करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का लिस्ट दे चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू ऑल।